हमारे सनातन हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है। सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने से अमावस्या की तिथि होती है। दरअसल चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति समाहित है। अमा के कई नामों की चर्चा होती है, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्र दिखाई नहीं देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों एक ही राशि में रहते हैं। अमावस्या प्रत्येक माह में एक बार ही आती है, अर्थात वर्ष के 12 महीने में 12 अमावस्याएं होती हैं। धर्म शास्त्रों की बात करें तो अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम सभी प्रकार की अमावस्याओं के विषय में जानेंगे, तो इसलिए इसमें अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें हरिओम। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें। नंबर 1, सोमवती अमावस्या। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन व्रत रखने से चंद्र का दोष दूर होता है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन खासकर महिलाओं को विशेष रूप से अपने पति के लंबे जीवन के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष के दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और कुछ अन्य परंपराओं में भवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। नंबर 2, भूमवती अमावस्या। मंगलवार के दिन होने वाली अमावस्या को भूमवती अमावस्या कहा जाता है। भूमवती अमावस्या के दिन पितरों की पूजा अर्चना करने से कोई भी व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है और पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भूमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन मंगलवार होने के कारण हनुमान जी और मंगल देव की उपासना करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। कोई भी व्यक्ति कर्ज, बीमारी तथा भूमि भवन की समस्या तथा मंगल से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। नंबर 3, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में बड़ा विशेष महत्व है, जो कि माघ माह में आती है। इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन गंगा तट पर स्नान, दान आदि का बड़ा महत्व बताया गया है और संगम में स्नान के संदर्भ में एक कथा भी उल्लेखित है और वो है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ माह में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होगा। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या, क्योंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है।
शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इस तिथि को संतों की भांति चुप रहें तो उत्तम है। अगर संभव नहीं है तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकालें। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं, और इस बात का उल्लेख स्वयं ईश्वर ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और दीपदान दें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव ना हो वो मीठा भोजन करें। नंबर 4, शनि अमावस्या। शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन भगवान शनि देव का दिन पड़ने के कारण ही इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितृ तर्पण, पितृ कर्म कांड, नदी सरोवर स्नान तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना बेहद शुभ एवं पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन शनि देव का पूजन करके शनि पीड़ा से मुक्ति की कामना भी की जाती है। शनि की अनुकूलता से व्यक्ति को चल रही शनि की 7.5, शनि की ढैया और कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव समाप्त होकर सभी कार्यों में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। इतना ही नहीं, जहां व्यापारी वर्ग को तरक्की मिलती है वहीं नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति भी मिलती है। नंबर 5, महालय अमावस्या। महालय अमावस्या को पितृपक्ष की सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन अन्नदान और तर्पण आदि करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। महालय अमावस्या हमारे पूर्वजों के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने का अवसर लेकर आती है। अतीत से हमारे संबंधों के कारण ही मानव संस्कृति आगे बढ़ी है और विकसित होती है। मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी ने मानव विकास में कुछ न कुछ नया योगदान दिया है। इसी के आधार पर आने वाली पीढ़ियों को जीवन जीने में सुगमता होती है। उसी के परिणाम स्वरूप निरंतर उन्नति और उन्नति हुई है। यह मानवता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण व्याख्या है। महालय अमावस्या के दौरान आवश्यक अनुष्ठान करने से अतीत से हमारे संबंध मजबूत होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोगों की जान गई थी। युद्ध भाद्रपद बहुलपदयामी को शुरू हुआ और अमावस्या तक जारी रहा। इसी कारण से इस समाप्ति को शस्त्रहट महालय नाम दिया गया। उस युद्ध में मारे गए देवताओं और राक्षसों के सम्मान में इस दिन पूजा की जाती है। साथ ही हमारे पूर्वजों को भी याद किया जाता है। नंबर 6, हरियाली अमावस्या। श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। देश के कई भागों, विशेषकर उत्तर भारत में इसे एक धार्मिक पर्व के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। श्रावण मास में महादेव के पूजन का विशेष महत्व है। इसीलिए हरियाली अमावस्या पर विशेष तौर पर शिव जी का पूजन अर्चन किया जाता है। यह अमावस्या पर्यावरण के संरक्षण के महत्व व आवश्यकता को भी प्रदर्शित करता है। इस दिन नदियों व जलाशयों के किनारे स्नान के बाद भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद शुभ मुहूर्त में वृक्षों को रोपा जाता है। इसके तहत शास्त्रों में विशेषकर आम, आंवला, पीपल, वट वृक्ष और नीम के पौधों को रोपने का विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। पर्यावरण को संरक्षित करने की दृष्टि से ही पेड़ पौधों में ईश्वरीय रूप को स्थान देकर उनकी पूजा का विधान बताया गया है। जल में वरुण देवता की परिकल्पना पर नदियों व सरोवरों को स्वच्छ व पवित्र रखने की बात कही गई है। वायुमंडल की शुचिता के लिए वायु को देवता माना गया है। वेदों व रसाओं में इनके महत्व को बताया गया है। शास्त्रों में पृथ्वी, आकाश, जल, वनस्पति एवं औषधि को शांत रखने को कहा गया है। इसका आशय यह है कि इन्हें प्रदूषण से बचाया जाए। यदि ये सब संरक्षित व सुरक्षित होंगे तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित व सुखी रह सकेगा। नंबर 7, दिवाली अमावस्या। कार्तिक मास के अमावस्या को दीपावली अमावस्या कहते हैं। इस दिन अमावस्या के समय दीपोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन रात सबसे घनी होती है। मूल रूप से यह अमावस्या माता कालिका से जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी पूजा का महत्व है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी महत्व है। कहते हैं कि दोनों ही देवियों का इसी दिन जन्म हुआ था। इसी दिन दिवाली का मुख्य त्योहार देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 8, कुशग्रहणी अमावस्या। कुश एकत्रित करने के कारण ही इसे कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा गया है।
इस दिन को पिथौरा अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं पार्वती जी ने देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति और उसकी कुशलता की कामना के लिए उपवास किया जाता है और दुर्गा सहित सप्तमात्र और 64 अन्य देवियों की पूजा की जाती है। अन्य सभी अमावस्याएं दान और स्नान के महत्व की हैं। वे जिस वार को आती हैं, उसी वार के नाम से जानी जाती हैं। इनके नाम 12 माह के नामों पर आधारित भी होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।